अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बात करेंगे एडमिटेड इनकम टैक्स क्या होता है और इसको क्यों पे किया जाता है। व्यूअर, हमारे पास एक केस है जिनकी इनकम के ऊपर 12,38,373 पे टैक्स बन रहा है। व्यूअर, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इन्होंने 10,04,198 रुपये ट्रेजरी में पे कर दिया टैक्स एट सोर्स, और इनका एक्चुअल जो टैक्स बनता था इनकम के ऊपर 12,38,373 रुपये बनता था। और व्यूअर, इसका आप फ़र्क देखें तो 2,34,175 रुपये एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है, जो ये पे करेंगे तो इनकी रिटर्न फाइल होगी। अब हम इसको देखते हैं कि एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान किस तरह बनाया जाता है। व्यूअर, एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं। एक तरीकाकार ये है कि आप इनकी आईडी और पासवर्ड से इनके सिस्टम में लॉगिन हो जाएं, तो वहाँ ई पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप चालान बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बाहर से विदाउट लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाए हुए आप इनका इनकम टैक्स का चालान किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो ई पेमेंट में आएँ, ई पेमेंट में आने के बाद आप इनकम टैक्स में आ जाएं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास इनकम टैक्स ई पेमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। व्यूअर, इनकम टैक्स ई पेमेंट में आप टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे। मेरा टैक्स ईयर 2019 है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद सिलेक्ट टाइप आ जाती है, तो सिलेक्ट टाइप में तीन ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं। एनटीएन आप डाल सकते हैं या एफटीएन, या सीएनएससी पर्सन का हो तो वो आप डाल सकते हैं, या कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो तो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास सीएनएसी है तो मैं इसको डाल देता हूँ, और नेम सिस्टम ऑटोमेटिकली उठाएगा जब यहाँ पे आप सीएनआईसी पुट करेंगे। तो व्यूअर, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट टाइप में सीएनआईसी पुट कर दिया है, और ये पर्सन का नेम आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया है। उसके बाद मैं डायरेक्ट टैक्स पेमेंट में आऊँगा। डायरेक्ट टैक्सेस पेमेंट में टैक्स पेमेंट नेचर है, तो यहाँ पे आप टैक्स पेमेंट नेचर को सिलेक्ट करेंगे। आपका एडमिटेड इनकम टैक्स है तो आप एडमिटेड इनकम टैक्स में जाएंगे। व्यूअर, एडमिटेड इनकम टैक्स को जब आप यहाँ से आके सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद नीचे आपके पास इस एरिए में टैक्स पेयर की तमाम तर डिटेल आ जाएगी। उसका सीएनएसी नंबर यहाँ पे आ जाएगा, उसका आरटीओ यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आप अमाउंट इन फिगर लिखेंगे। व्यूअर, पार्टिकुलर ऑफ पेमेंट में मैंने इनके पेमेंट्स के जो पार्टिकुलर थे वो मेंशन कर दिए। मोड मैंने कैश को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप बैंकिंग चैनल मोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इनकी अमाउंट को डाल दिया, और इनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे इनका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। व्यूअर, कॉन्टैक्ट डिटेल में मैंने इनका ईमेल लिख दिया, इनका मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके बाद मैं क्रिएट पेमेंट पे आता हूँ। व्यूअर, क्रिएट पेमेंट के बाद मैंने इसको कंफर्म कर दिया, तो कंफर्म करने के बाद अब मेरे पास चालान की डिटेल आ जाएगी। व्यूअर, मैं यहाँ पे प्रिंट चालान करूँगा तो मेरे पास चालान प्रिंट हो जाएगा। तो व्यूअर, आप देख रहे हैं
कि ये चालान हमने जनरेट कर लिया। अब ये चालान की अमाउंट यहाँ पे नीचे आ रही है। यही चालान आप नेशनल बैंक में पे कर देंगे। उसके बाद ये चालान एक्टिव होगा तो आप अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो व्यूअर, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।